ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ सहयोगी जुड़े ने सुलेमान जी। सुलेमान जी, सब तो पहला था पहलगाम में कि आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब जो जम्मू कश्मीर के हालात है कैसे चल रहे हैं इधर के? जी, मैं आपको बता दूँ कि पहलगाम जो हमला हुआ था या जो अटैक हुआ था, उसके बाद हालात कश्मीर में खराब हुए। आपने खुद देखा होगा कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, फिर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन उसके बाद सीज़ फायर जब से हुआ है, हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मल होते आ रहे हैं। अब तो जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सयाहत जो है वो खत्म हुई है। कहीं न कहीं आपको कश्मीर के अंदर टूरिस्ट्स न होने के बराबर दिखेंगे, क्योंकि उस पहलगाम अटैक के या फिर उस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कहीं न कहीं जो है उसका इफ़ेक्ट ज़रूर जो है जम्मू कश्मीर पे पड़ा है, क्योंकि सयाहत टूरिस्ट्स यानी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल आपको कम नज़र आएगी, यानी ना होने के बराबर जो है आपको दिखेंगे। और बड़े-बड़े कश्मीर के जो टूरिस्ट प्लेस है, सयाहती मकाम, वो आपको खाली नज़र आएँगे। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोगों लोगों ने जो है इस टूरिज़्म सेक्टर में अपने करोड़ों रुपए या लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। होटल्स खड़े किए थे, ढाबे खड़े किए थे, या फिर अपनी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियाँ खोली थी। लेकिन अब जब टूरिस्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में अब बिल्कुल जब कम होने लगे, यानी ना होने के बराबर दिखने लगे, तो कहीं न कहीं अब यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। सोच रहे हैं कि कैसे अब जो है जम्मू कश्मीर एक बात अगर मैं आपको बता दूँ, तो काफ़ी टाइम बाद जम्मू कश्मीर एक पटरी पे आया था, जहाँ पर अब टूरिज़्म के हवाले से कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा था। फिर पहलगाम जो हमला हुआ, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में फिर से वही जो है हाल हुई। अब टूरिस्ट बिल्कुल जो है जम्मू कश्मीर में कम दिख रहे हैं, यानी ना होने के बराबर, जिसकी वजह से यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है वो जो है काफ़ी मुतासिर हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से उस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। लगता है लोगों का इनकम सोर्स है जो सभी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, वो सभी खत्म हो चुका है कि लोगों को जो अब काम में दिक्कत आ रही है, लोगों के जो भी सुख सुविधा के साथ जुड़े होते हैं, लोगों के ऊपर बैकअप बच गया है, पूरा पीछे चले गए हैं लोग। जी, जी, बिल्कुल। देखिए कई लोग थे, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो टूरिज़्म सेक्टर से ही वापस थे। उन्होंने अपने लोन्स निकाल के जो है काफ़ी पैसा इस टूरिज़्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया था, ताकि वो कमा सके, क्योंकि कश्मीर एक पटरी पे आ रहा था। फिर पहलगाम जो अचानक ये हमला हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं अब टूरिज़्म सेक्टर जो है कश्मीर का वो बहुत लो हुआ है। टूरिस्ट कश्मीर में ना होने के बराबर है। कश्मीर के बड़े-बड़े जो सयाहती मकाम है, यानी टूरिस्ट प्लेस है, वो आपको वहाँ पे खाली दिखेंगे, जिसकी वजह से वो लोग जिन्होंने इस टूरिज़्म सेक्टर में अपने जो है पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो काफ़ी परेशान हैं। जी, बिल्कुल जैसे पुंछ में सीज़ फायर होने के बाद भी फिर भी आतंकी हमले होते थे। जैसे भी एक दिन सीज़ फायर होता है, उसके दूसरे दिन फिर 6 आतंकी जड़े हमले होते हैं। तो आतंकी हमले जो आतंक है, उसके ऊपर काबू पूरा अच्छी तरह से नहीं पाया जा रहा। अभी भी कहीं न कहीं सुनने के लिए मिल रहा है कि कहीं पुंछ में हो जाता है आतंकी हमला, कभी कश्मीर में हो रहा है, कभी न कभी अपना गोलीबारी चलती रहती है। क्या लगता है कि पूरी अच्छी तरह से जो भारत की पूरी जो फ़ौज है या उसकी सरकार है, भारत की सरकार है, पूरा अच्छी तरह से आतंकी के ऊपर जो नहीं अपना ठिकाव कर रही है अपना। जी, मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग को छोड़ के कश्मीर में जो इनकाउंटर्स होते थे, यानी सिक्योरिटी फोर्स का मिलिटेंट्स के साथ जो मुठभेड़ हुआ करती थी, वो होती रहती थी। इनकाउंटर्स होते थे, कभी पुंछ में, तो कभी जम्मू साइड में, कभी कश्मीर साइड में, साउथ कश्मीर में, कई जगहों पे ये इनकाउंटर जो है होते रहते थे। यानी जो है अगर बात करें कि पूरी तरीके से अभी भी मिलिटेंसी के ऊपर जो है काबू नहीं पाया गया था। हालाँकि टूरिज़्म सेक्टर कश्मीर का काफ़ी आगे बढ़ा था, टूरिस्ट आते थे, लेकिन टूरिस्ट्स पे कोई हमला नहीं होता था। कभी-कभार कोई एनकाउंटर होता था, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बिटवीन में होता था, तो उसमें सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स को मार गिराती थी। ये एनकाउंटर्स जो है, ये होते रहते थे, क्योंकि मिलिटेंट्स पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एनकाउंटर्स होते रहते थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो असर अब जम्मू कश्मीर की सयाहत पे पड़ा है, बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस टूरिज़्म सेक्टर में, सयाहती जो सेक्टर है, इसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे। वो कहीं न कहीं अब परेशान है, वो लोग काफ़ी परेशान है कि उन्होंने टूरिज़्म सेक्टर में कहीं लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे। जब अब टूरिज़्म सेक्टर ही खत्म होने लगा, यानी टूरिस्ट ना होने के बराबर जो है कश्मीर में बड़े-बड़े जो सयाहती मकाम है कश्मीर के, बड़े-बड़े जो कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे आपको टूरिस्ट्स नज़र नहीं आएँगे। जिसकी वजह से अब जिन लोगों ने इस टूरिज़्म सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। सुलेमान जी, मानते हो कि आप जैसे सीज़ फायर होता है, सीज़ फायर क्या होता है कि जैसे
हमारे देश में हमारी अपनी जो देश की प्रधानमंत्री है, उसके बीच में तीसरा कोई बचा के और देश का तीसरे देश का कोई आकर फिर वो सीज़ फायर करा रहा है, रखवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर मैंने समझौता किया और जो सीज़ फायर मैंने रखाई है, सीज़ फायर मैंने करवाया है। लगता है कि हमारे देश की अपनी खुद की इतनी पावर है, तो फिर भी तीसरा बिचौलिया कोई बीच में आकर तो फिर सीज़ फायर करा रहा है। सवाल बड़े उठ रहे हैं इस पे। देखिए, जिस तरीके से आप जो बात कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सलाह मैंने कराया है। देखिए, हम नहीं कह सकते उसने नहीं कराया क्योंकि सबसे पहले अनाउंसमेंट उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि इन दोनों मुल्कों को जो है सलाह करनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोग क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो है वो मारे जा रहे हैं। तो पहले बात उन्होंने ही उठाई थी। हम नहीं कह सकते उन्होंने नहीं कराया है, लेकिन उन्होंने बात उठाई थी। उसके बाद इनके जो है जेएमओज़ की जानिब से बातचीत की गई, तो कहीं न कहीं फिर उसके बाद सीज़ फायर जो है वो हुआ है। लेकिन अब सवालात तो उठ रहे हैं। देखिए ये जिस तरीके से हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करते हैं, काफ़ी पावरफुल जो है माना जाता है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि इन्हें क्यों तीसरे की ज़रूरत पड़ी? देखिए जहाँ से आपने देखा होगा कभी भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है का ये रिलेशन जो है हर वक़्त खराब होती रहती है। वो रीज़न क्या रहता है कि जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इसकी वजह से हर बार जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है रिलेशन जो है वो खत्म होती है या फिर जो है उनके बीच रिलेशन जो है वो ठीक नहीं रहती है, समझौता ठीक नहीं रहता है। हर बार ये होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह ये है कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं या कश्मीर में उसी की वजह से इनकी जो रिलेशन है उसमें दरारें आती है। लेकिन इस बार जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद जो है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई जिसमें कई सिविल की भी मौत हुई। उसके बाद कहीं न कहीं जो है दोनों मुल्कों की जानिब से कहीं जो है मुद्दों को उठाया गया। यहाँ से जो है बड़ी-बड़ी डैमेज जो है वो बंद की गई जो पाकिस्तान जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर इसमें इंटरफेयर जो है वो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इनको सलाह करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पहले ये अनाउंसमेंट की, उसके बाद कहीं न कहीं इनके डीएमओज़ मिले, उसके बाद सीज़ फायर जो है वो हुआ। तो फिलहाल जो है कश्मीर में उसके बाद हालात जो है वो नॉर्मल होते आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो टूरिस्ट सेक्टर है वो काफ़ी डाउन हुआ है। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के नेता है, जो बड़े नेता है मोदी, वो जाते हैं अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिका के साथ अच्छे जो संबंध बनाने के लिए जाते हैं, सीज़ फायर के लिए बिचौलिया जो है डोनाल्ड ट्रंप को डाल रहे हैं। क्या अपने देश में इतनी पावर नहीं है कि जो अपना खुद का फैसला ले सकते हैं? बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी है जो उसके ऊपर सवाल पर हाँ, सवाल देखिए कर रही है। ये ये सही बात है कि अपोज़िशन इस पे सवालात उठा रही है। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि अपोज़िशन जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी या आम आदमी पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो इस पर ज़रूर सवालात उठा रहे हैं कि इनको पहलगाम अटैक का बदला लेना चाहिए था। इन्होंने पहले इतनी सारी कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद क्यों उन्होंने जो है देखिए हम अगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला हमारा सलाह कराओ। देखिए, अब सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते हैं, कि सच क्या है, इसमें झूठ क्या है, लेकिन अपोज़िशन ये सवालात उठा रही है कि हमारे मुल्क के पास इतना पावर है, तो फिर अमेरिका क्यों इसमें सलाह कराने के बीच में ये तीसरा जो है अमेरिका आया और उन्होंने सलाह कराया। हालाँकि उन्होंने कांग्रेस के जो बड़े-बड़े नेता हैं, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इनको जवाब देना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था, तो फिर ये पीछे क्यों हट गए? तो इसके पीछे क्या कारण है, वो तो पता नहीं है, लेकिन सीज़ फायर जो है, वो कहीं न कहीं सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है, इनको सलाह कराने की वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई थी। आम जनता का कहना है कि जो जंग है मसले का हल नहीं है। परंतु जो अगर बात जी। करते हो पंजाब में जैसे सत्ता में जो अभी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के नेता है जो सीज़ फायर हो जाती है तो बाद में बॉर्डर में हालात पूछने के लिए जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, आर्मी के साथ मिलते हैं। मगर जब जंग थी, जब 4-5 दिन का ब्लैकआउट होता है या 4-5 दिन के अंदर गोलाबारी पंजाब में होती है, तब जो बाहर नहीं निकलती। पंजाब की जो सरकार है वो बाहर नहीं निकलती। लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होता है कि जैसे पहले सीज़ फायर से पहले जो अपनी गवर्नमेंट है वो जम्मू की बाहर नहीं निकलती, इधर तो ऐसे चल रहा था कि जैसे पहले कोई भी पार्टी का नेता कोई भी बाहर नहीं निकला। जब सीज़ फायर होगा तो फिर बॉर्डर के ऊपर हालात पूछने के लिए आर्मी के लिए अपना चली गई हालात पूछने के लिए, तब पहले कहाँ थे? देखिए, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बताऊँ कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी का जो है अपना एक एमएलए होता है, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो असेंबली का एक मेंबर होता है, वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से होता है, चाहे वो सिटी में हो या फिर बॉर्डर एरियाज़ में हो। तो अब जो बात आप कह रहे हो कि सीज़ फायर के बाद जो है
वो यहाँ की जो हुक्मरान है कश्मीर के, वो फिर गए लोगों से हालात पूछने के लिए। सही बात है, ड्यूरिंग सीज़ फायर नहीं जा पाए, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान गए, लेकिन वहाँ के जो लोकल एमएलएज़ थे वो तब भी वहाँ पे लोगों से हाल पूछते थे। लोगों का जो है कई लोगों को अगर कुछ ज़रूरत होगी वहाँ से शिफ्ट करना होगा इन इमरजेंसी प्लेस है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा किया कि जो भी लोग जो है ज़ीरो एलओसी पे रहते थे, फिर वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जब चली जब लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी जानों को खतरा लाहक है, तो उन्होंने वहाँ से उनको सेफ ज़ोन्स की तरफ जो है वो लिया। तब जो है हमने देखा कि वहाँ के जो भी जो एमएलएज़ होते थे उस कंस्टिट्यूएंसी के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों की बात की, कहीं न कहीं लोगों को जो है सेफ ज़ोन्स की तरफ मूव किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो है ये बाहर नहीं निकलते थे, फिर सीज़ फायर के बाद गए। ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखा उस दौरान भी, सीज़ फायर के दौरान भी कहीं न कहीं जो एमएलएज़ थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को जो है सेफ ज़ोन्स की तरफ जो है वो लाया था। हाँ जी, जैसे अब कश्मीर में हालात कैसे हैं, जो बढ़िया हालात जैसे हम पा रहे थे, जैसे पहले लोग घूमने के लिए आते थे, एयरपोर्ट खुले थे, जो बस स्टैंड थे, रेलवे स्टेशन थे, अब कैसे हालात है इस पर? देखिए रेलवे स्टेशन भी खुले हैं, बाकी जो यहाँ पे बाकी जो सर्विसेज है वो भी खुली है, लेकिन हालात भी अब नॉर्मलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन वो रुझान टूरिस्ट का नहीं देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले था। क्योंकि पहले कश्मीर एक ट्रैक पे आया था, एक पटरी पे आया था, मैंने पहले भी आपको बताया। तो पहलगाम हमले के बाद कहीं न कहीं यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। लोग काफ़ी जो टूरिस्ट सेक्टर से वाबस्ता थे वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो है जिस टूरिज़्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के बड़े-बड़े सयाहती जो मकाम है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे न होने के बराबर आपको दिखेंगे। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं कश्मीर का टूरिज़्म सेक्टर जो है इस हमले की वजह से काफ़ी मुतासिर हुआ है। जी, बिल्कुल सुलेमान जी, आप हमारे साथ बने रहना ऐसे। तो आप जब ऐसे हमको जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो भी हालात है, जो पल-पल की अपडेट है, जो देते रहना।